हेलो गाइस, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट ने बहुत ही सीरियस कंसर्न मेरे नोटिस में लाया है उसके ऊपर हम एक छोटा सा डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये देखा कि लगभग बहुत सारे लोगों के आज मैंने कमेंट देखे और हर एक बंदा यही कह रहा है कि आईबीपीएस क्लरिकल के रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, मैंने अटैम्प्ट्स अच्छे खासे किए, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, मैं आपको थोड़ा सा रुकने को दो चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। पहली चीज़ ये है कि एक बार स्कोर कार्ड आ जाए तब हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। दूसरी चीज़ है, हमें तब तक बैठना नहीं है खाली, हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो आईबीपीएस का जो ग्रीवेंस पोर्टल है वहाँ पर आपको अपनी एक फॉर्मल वे में अपनी एक कंप्लेंट है उसको वहाँ पर रेज करना है। मतलब ये है कि यार यहाँ पर मैंने कम्युनिटी पोल में जो पोल डाला ना वो तो देखकर दिमाग से हिल गया। मैंने ये डाला कि आईबीपीएस क्लर्क में क्या स्टेटस है, क्लियर्ड और नॉट क्लियर्ड। तो जो नॉट क्लियर्ड वाले कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 72% हैं और कमेंट्स काफ़ी लोगों ने किया है और कमेंट्स में उन्होंने यही लिखा है कि मैंने 85 बनाए, 82 बनाए, 88 बनाए, यूपी से हूँ, एमपी से हूँ, इस स्टेट से हूँ, 88, 82। ऐसे कमेंट देखने के बाद मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो लगभग 80s के राउंड में गई है। और दोस्तों, जो नॉर्मलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर हुआ है। अगर कोई बंदा 85, 88 बना कर आया है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर उसका स्कोर 72 और 71 कर दिया है तो उस स्टेट की कट ऑफ तो क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा वो। और कोई ऐसा पर्सन होगा जो 71, 72 बनाकर आया होगा और अगर उसने उसकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है और वहाँ पर उसके नंबर 80s में कन्वर्ट हो गए हैं तो ये भी कंप्लीटली लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। देखो, तीन चीज़ें हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आईबीपीएस को अपना सबसे पहले जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो आईबीपीएस दिखाता है, लेकिन जो रॉ स्कोर है इसके ऊपर हमें आईबीपीएस को मेल लिखना पड़ेगा, आईबीपीएस को रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, तभी कुछ इन चीज़ों के ऊपर हो सकता है। और आने वाले टाइम पर एक बार ये जो स्कोर कार्ड है वो आ जाए फिर ट्विटर कैंपेन या फिर कोई भी अवेयरनेस होगी वो हम जरूर चलाएंगे। और देखो, यहाँ पर एक दो चार बंदों की बात नहीं है, ऐसे लोग जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो ये मत सोचें कि सर आप क्या कर रहे हो, इन लोगों का नहीं हुआ, इनकी एक्यूरेसी खराब थी। ऐसा नहीं है दोस्तों, इन्होंने बहुत मेहनत से तैयारी की थी और जिस बंदे ने एसबीआई पीओ क्वालिफाई किया, आईबीपीएस पीओ क्वालिफाई किया और वो क्लरिकल में 88, 92 अटेम्प्ट कर आ रहा है तो इनफैक्ट उसका क्वांट रीजनिंग बहुत दमदार होगा, इंग्लिश भी ठीक होगी, फिर भी अगर उसका पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो इसके पीछे उसकी क्या गलती है। तो कहीं ना कहीं पर एक जो जस्टिस है ना वो यहाँ पर नहीं हो रहा है और हमेशा रॉ स्कोर और नॉर्मल स्कोर इसके ऊपर हमें आईबीपीएस के ग्रीवेंस पोर्टल पर हम अपनी पूरी बात लिखेंगे। और जो चीज़ें हुई हैं वो मुझे लग रहा है कि कंप्लीटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हैं। तो आप लोग पहले जो है आईबीपीएस के ग्रीवेंस पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट जरूर रेज करना, ठीक है। बाकी एक बार स्कोर कार्ड आ जाए तब हम सारी चीज़ों को वहाँ पर देखेंगे। तो आगे फिर मिलूंगा अपने अगले सेशन में। तब तक गाइस आप लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन उसको आप डाउनलोड कर लेना जिससे आपको सारी पीडीएफ A to Z मिलती जाए। ओके, तो हम लोग आगे मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आप लोग अपने जो भी सजेशंस हैं, जो जो चीज़ें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।